हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज के विचार के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आई वांट टू आस्क यू पीपल वन थिंग कि आप सब लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो? अपनी लाइफ में किस चीज़ का वेट कर रहे हो? टर्निंग पॉइंट का, कि भाई मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और मैं रातों रात ज़ीरो से हीरो बन जाऊंगा? इज़ इट रियली पॉसिबल प्रैक्टिकली? कभी सोचा आपने कि जो चीज़ें इतने सालों में नहीं बदली वो एक रात में टर्निंग पॉइंट आते ही अचानक से सब कुछ, सारी की सारी बुरी आदतें चली गई, सारी अच्छी आदतें आ गई, कंप्लीटली आप इंस्पिरेशनल वाली फीलिंग जो आती है ना कि मैं एकदम इंस्पायर्ड होकर अब दौड़ने वाला हूँ अपनी लाइफ में, क्या वो एक रात में एक टर्निंग पॉइंट से पॉसिबल हो सकता है? इज इट इवन प्रैक्टिकली पॉसिबल? सी, आई नो आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे, आप में से बहुत लोगों ने मोटिवेशनल वीडियोस भी देखा होगा, बहुत लोगों के चीज़ें सुनी भी होगी, बट यू नो वट यू पीपल थिंक कि बोलने वाले तो बोल के चले जाते हैं बट प्रैक्टिकली तो काम नहीं करेगा। विद माई जिस तरीके का बैकग्राउंड मेरा है, जैसे फैमिली है, मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो इन्वायरमेंट है, इस सब के साथ तो ये सब कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। बहुत लोग यही सोच के पीछे रह जाते हैं कि बोलने वाला तो बहुत अच्छी बात बोल के गया, लेकिन वो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करूँ? मेरा घर तो वैसा नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, जॉइंट फैमिली है, या आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, या सिचुएशन सही नहीं है, या कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, बहुत से रीजन हो सकते हैं। ये जो एक्सक्यूज़ आप बनाते हो ना, ये एक्सक्यूज़ आप नहीं बनाते हो, आपका माइंड आपको क्रिएट करके देता है। बिकॉज इट नोस, इसको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ रही है जो आपका कंफर्ट लेवल है, यानी कि जो आपका कंफर्ट जोन है, वो आपको आपसे छीन सकती है। ये आपका दिमाग बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो पहले ही दरवाज़ा बंद कर देता है कि जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, या जिस सिचुएशन में आप रहते हो, जैसा आपका घर है, जैसा आपका फिजिकल जो भी स्टेटस है, जिस तरीके से भी आप हो, वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को भूल जाओ। ये चीज़ ऑलरेडी आपका दिमाग आपको कन्विंस कर देगा, क्योंकि वो इतना जल्दी तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर नहीं आना चाहेगा। सो इट्स नॉट गोना लेट यू इम्प्लीमेंट इवन अ सिंगल थिंग। इवन आई एक्सेप्ट, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है, या जो बैकग्राउंड है, या जिस घर में हम रहते हैं, जैसे हम रहते हैं, वो चीज़ें अलाउ नहीं करती है, या फिर हम उस कंडीशन में रह के कर नहीं पाते हैं। सी, दिस रीजन इज फेयर इनफ, बट कभी कभी when you decide to do, you will do it. Okay, no matter what, you will do it. वो आप कर ही लोगे किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपको करना है, मतलब करना है। Now I know very well कि आप में से बहुत लोग स्क्रीन के उस पार बैठ के बोलोगे कि दीदी जो आप बोल रही हो वो भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट प्रैक्टिकली हम करें कैसे? ओके, सो चलो मैं बता ही देती हूँ कि what I have done and what worked for me. ओके, सो सबसे पहले मैं भी कुछ ऐसा करना चाहती थी, या मेरे लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था कि जिस सिचुएशन में हूँ, या जिस भी इन्वायरमेंट में मैं हूँ, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड इज, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या रीजंस है जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती। ओके, और उसमें से बहुत सारे रीजन बहुत अनकंफर्टेबल वाले रीजन थे। तो सबसे पहले मुझे लगा आई शुड फेस दिस। वाई? बिकॉज हम वो रीजन जब लिखते हैं या फिर हम इमेजिन करते हैं तो हमको पहले से ही अनकंफर्टेबल फील हो जाता है। ठीक है, अरे यार अगर कोई ऐसा देखेगा या कोई हमको ऐसा बोल देगा तो क्या होगा, तो हम और डिमोटिवेट हो जाएंगे, हम ये कर नहीं पाएंगे। तो वो होने से पहले हम उसको इमेजिन कर लेते हैं। तो इससे अच्छा है ना यार कि हम उसे डायरेक्टली फेस कर ले। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कोशिश की कि उसमें से जो भी रीजन थे, उसमें से जो बेटर था या थोड़ा सा कम अनकंफर्टेबल था, उसको मैंने सबसे पहले फेस किया। मैंने सोचा कि चलो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर आप कोई चीज़ ऐसे इन्वायरमेंट में स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे या तो आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, या आपके आसपास में बहुत सारे, अलग कमरा नहीं है, अलग पर्सनल रूम नहीं है, पर्सनल स्पेस नहीं है, देन व्हाट विल यू डू? बेसिकली सबके सामने ही करोगी। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब मैं कोई भी चीज़ नया इंप्लीमेंट करने वाली हूँ, या कोई भी चीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, पीपल विल डेफिनेटली नोटिस। ठीक है, कि आप कुछ कर रहे हो, उसके बाद या तो पहले ही वो आपको टोक देंगे कि ये तो तेरे बस का नहीं है, आप कर नहीं सकते हो। बट आपको ये चीज़ पहले से दिमाग में रखना है कि आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट प्रूविंग दिस फॉर पीपल, यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट करो जो बेटर रीजन है, यानी कि जो थोड़ा कम अनकंफर्टेबल है, उस रीजन को फाइंड आउट करो और उसे फेस करो। ठीक है, फिर उस तरह से मैंने क्या किया, उसके बाद सेकंड सिचुएशन को फेस किया। हाँ, बट बहुत अनकंफर्टेबल था, लेट मी टेल यू। वो थोड़ा टाइम तक स्ट्रेस भी हुआ, अरे यार मतलब ऐसा लगा कि छोड़ हटा छोड़ देती हूँ, नहीं करती। बट क्या होता है पता है, जब आप उसको कंसिस्टेंटली करते हो, लोग बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, आप उसको कंसिस्टेंटली जब कर रहे हो और लोग आपको देखते हैं वो करते हुए ना, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी आवाज़ें, उनकी जो बातें होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, दबने लगती है, वो बंद कर देते हैं बोलना एक टाइम के बाद। और कभी कभी हम खुद ही लोगों को रीज़न देते हैं बोलने के लिए। हम कोई अच्छी चीज़ स्टार्ट कर लिया, कोई मैंने बोला कि चलो आज से मैं सुबह उठने वाली हूँ, या फिर ये बुक पढ़ने वाली हूँ, या कोई भी रीज़न, मतलब कोई भी अगर आप नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, इंप्लीमेंट कर रहे हो, अगर आप उसको 4 दिन करोगे और फिर छोड़ दोगे और सामने वाला देख रहा है, तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली आपको मजाक उड़ाएगा ना। हो गई 4 दिन की चांदनी, कहानी खत्म, वहीं पे आपने अपना इज्जत का कबाड़ा कर डाला। राइट, तो नेवर लेट अदर पीपल कि जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं वो सही, उन्हें सही मत प्रूव करने दो। हाँ, ये डेफिनेटली होगा कि वो लोग बोलते रहेंगे, आपको डेली डेली डिस्टर्ब करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो एम्बैरेसिंग लगेगा। ठीक है,
बट आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आप क्या चीज़ एक्सपेक्ट करके इतना सब कुछ कर रहे हो, जो भी आप ह्यूमिलिएशन, जो भी आप झेलते हो, बेइज्जती या मजाक उड़ना, जो कुछ भी, उस चीज़ को आप धीरे 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 सुनते जाओगे ना, एक टाइम के बाद आप खुद ही पत्थर जैसे हो जाओगे। आपको लगेगा इससे ज़्यादा ही मेरे पे असर नहीं करने वाले, क्योंकि बेसिकली अब आप जो घर पे पड़े पड़े यूजलेस सी लाइफ जी रहे हो, उसमें भी तो आपने कुछ एज सच अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं पा लिए। तब भी आप सुन ही रहे हो कि इतना देर तक सोता है, कुछ काम नहीं करता, ये पढ़ाई नहीं करती, या ये नहीं करता, वो नहीं करता, कुछ तो आप सुन ही रहे हो। उतना सब सुन के तो आपके अंदर का ये नहीं जाग गया ना कि भाई मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लूँ। तो जब आप जेन्युइनली कुछ अच्छा कर रहे हो तो डोंट स्टॉप योर सेल्फ कि पीपल ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बोलने दो। मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे पता है कि वो कितना अनकंफर्टेबल होता है, या बहुत ज़्यादा कई बार आपकी हिम्मत टूट जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। बट आपको क्या करना है, नेगेटिव टॉक और जो बातें नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उनको जितना हो सकता है अवॉइड करो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को अकेला बैठाओ, अपने दिमाग को शांत करो, वो जो बोल रहे हैं उसको बार बार प्रोसेस होने दो अंदर में। ठीक है, आपको 10 बार 1000 बार सुनाई देगा, भले वो एक बार बोला, प्रोसेस। एंड एक टाइम के बाद आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी उन बातों को सुनने की भी, और उसके बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको एकदम न्यूट्रल वाली फीलिंग आपको आ जाएगी। बट जहां पर आपको लगता है कि ये बातें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ना, तो वहां से खुद को थोड़ी वक्त के लिए दूर कर लो। ठीक है, टू फाइट विद द पीपल, ठीक है, जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई तुम चले गए उनसे, भिड़ गए उनसे, लड़ लिए। यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, जस्ट कीप क्वाइट, साइलेंट रहो, क्योंकि जो आपका काम है वो सही वक्त आने पर वो बोलेगा, तब आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोगों ने आपके बारे में बोला था वो चुपचाप ऐसे सर झुका के आपके सामने खड़े रहेंगे, एंड ट्रस्ट मी दैट टाइम विल डेफिनेटली कम। ओके, तो आई एम शेयरिंग बिकॉज आई हैव ओवरकम दैट फीलिंग कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। आप एक बार में सीख नहीं जाओगे। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार इंसानी की पत्थर है, इतना कुछ बोल रहे हैं, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फर्क ना पड़वाने के लिए भी ना आपको बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, बहुत झेलना पड़ता है, और फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि अब तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बोल ले भाई, तेरे को जितना बोलना चाहे तो कितना ही नेगेटिव बोल ले, मेरे को तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा और थोड़ा सा खुद को ट्रेन भी करना पड़ेगा। सो हैव पेशेंस एंड डू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, खुद पे थोड़ा सा काम करो, बिकॉज चाहे कोई भी रीज़न हो, बट वन थिंग आई ऑलवेज से कि अगर आपको करना है तो आप किसी भी हाल में कर ही लोगे। इट्स जस्ट दैट योर विल पावर, जस्ट दैट कि आप विलिंग हो या नहीं हो, आपको करना है कि नहीं करना है। जो भी हो, किसी भी सिचुएशन से, मतलब आप फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, किसी भी हाल में हो, स्टिल यू विल मेक श्योर कि ये हर हाल में मैं करूँगा ही करूँगा। ठीक है, वो थोड़ा सा पागलपन लाना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा अपने लिए, अपने भले के लिए, अपने ग्रोथ के लिए थोड़ा सा पागलपन लेके आओ। बी क्रेजी टू improve yourself, be crazy to grow in your life. ओके, तो थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी, जज्बा लेकर आओ। और ये बोलने से नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने बोला ना कि जब तक आप उस चीज़ को गो थ्रू नहीं करोगे, मतलब उस हालातों से गुजरोगे नहीं, यू कांट से दिस कि जज्बा जज्बा जज्बा। डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू दैट फेस। ओके, उसके बाद ही आपको फील होगा अरे यार अब तो थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। ओके, सो डू ट्राई एंड टेल मी कि कितने लोगों ने इन चीज़ों को ओवरकम किया। बट आई वॉन्ट यू पीपल टू डू इट इन योर लाइफ एंड ग्रो 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 प्लीज़। ओके, सो दैट आई फील लाइक कि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे एक्सपीरियंस से किसी को तो हेल्प मिला है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विचार के साथ। सो अंटिल देन, बी हेल्दी, बी हैप्पी, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।